Hello everyone, welcome back to our Dental Talk Tuesday video, and today we are here with one of the most important topics which is baby teeth care. जी हाँ, बेबी टीथ या मिल्क टीथ, या अगर इन सिंपलर टर्म्स में कहा जाए तो बच्चों के दूध वाले दांत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर देखा जाए तो आप सोचोगे कि ये बेबी टीथ या मिल्क टीथ एक दिन गिरकर इन्हें परमानेंट या एडल्ट टीथ रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन क्या आपको पता है इन दूध वाले दांतों का हेल्दी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आने वाले परमानेंट या एडल्ट टीथ भी उतने ही हेल्दी आए। अगर देखा जाए तो बेबी टीथ या मिल्क टीथ उतने स्ट्रांग नहीं होते कंपेयर टू आवर परमानेंट टीथ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दांतों का जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है इनामल, वो उतना थिक नहीं होता बच्चों के दांतों में या बच्चों के दूध वाले दांतों में। इसलिए अगर बच्चों के दूध वाले दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाए या कैविटीज फॉर्म होना शुरू हो जाए तो इट स्प्रेड्स वे फास्टर देन योर परमानेंट और एडल्ट टीथ। या मिल्क टीथ का काफी बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल होता है व्हेन इट कम्स टू चूइंग समथिंग सॉलिड, यानी कि जब बात आती है बच्चों की कुछ सॉलिड चबाने की, या जब बच्चे कुछ बोलना सीख रहे हो या फिर कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, बेबी टीथ या मिल्क टीथ का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुखी के डॉक्टर सुखदा दुदुस्कर, और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ पर आई सिंप्लीफाई डेंटिस्ट्री फॉर यू, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके सारे डेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर बेबीज टीथ एट होम एंड हाउ यू कैन अवॉइड एनी काइंड ऑफ डेंटल इश्यूज। सबसे पहला सवाल, हमें बच्चों में ओरल हाइजीन मेंटेनेंस या फिर बच्चों का माउथ क्लीनिंग कब से शुरू करना है? द आंसर टू दिस इज वेरी सिंपल। जब बच्चों के मुंह में एक भी दांत ना हो और सिर्फ गम्स हो, आपको तभी से उनका माउथ क्लीनिंग स्टार्ट करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि बेबी के हर एक फीड के बाद, यानी कि बच्चे के हर बार दूध पीने के बाद, आपको एक क्लीन कॉटन क्लॉथ के साथ, यानी कि एक क्लीन कॉटन का कपड़ा लेकर उसे गुनगुने पानी में गीला कर उससे आपके बेबी के गम्स को वाइप करना है या मुंह को अच्छे से अंदर से क्लीन करना है। इससे ये होगा कि आप जो भी आपके बेबी को फीड कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, योर ब्रेस्ट मिल्क और एनी अदर एक्सटर्नल फॉर्मूला जो आप बच्चे को फीड कर रहे हो, उसका शुगरी लेयर बच्चों के गम्स पे नहीं रहेगा और आने वाले दांत अच्छे आएंगे, कैविटीज फ्री आएंगे। इससे और एक अच्छी चीज ये होगी कि बच्चों में अर्ली स्टेज से ही आप एक माउथ क्लीनिंग की हैबिट इनकलकेट कर रहे हो। तो आपको ये वाइपिंग ऑफ गम्स कंटिन्यू रखना है जब तक आपके बेबी का फर्स्ट टूथ इरप्ट नहीं हो जाता, यानी कि बच्चे के मुंह में पहला दांत नहीं आ जाता। यूजुअली बच्चों में सबसे पहले आने वाले दांत होते हैं नीचे के सामने वाले 2 दांत। तो ये दांत यूजुअली तब आते हैं जब बच्चा 4 से 6 महीने की उम्र में हो, यानी कि व्हेन द बेबी इज 4 to 6 months ओल्ड। अब कुछ बच्चों में ये दांत उनके फर्स्ट बर्थडे तक भी आ सकते हैं। रिमेंबर, एज आई ऑलवेज से, एवरी बेबी इज डिफरेंट एंड सो कैन बी द इरप्शन टाइम, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये दांत 4 to 6 months ओल्ड की एज में आ जाते हैं, लेकिन कुछ बेबीज में ये उनके फर्स्ट बर्थडे तक भी आ सकते हैं। सो दिस इरप्शन पीरियड माइट वेरी इन सम बेबीज। नाउ जैसे ही बेबी का पहला दांत, यानी कि उसका फर्स्ट मिल्क टूथ इरप्ट हो, आपको तभी से ब्रशिंग उसका स्टार्ट करना है। यू नीड टू स्टार्ट ब्रशिंग हिज और हर टूथ राइट आफ्टर इट इरप्ट्स इन बेबीज माउथ। आपको मेक श्योर करना है कि आप हर एक टूथ सरफेस को अच्छे से क्लीन करें, आगे से, पीछे से, ऊपर से, हर साइड से आपको अच्छे से क्लीन करना है। अब एडीए यानी कि अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के गाइडलाइंस के अनुसार आप एक राइस ग्रेन स्मीयर जितना, यानी कि एक छोटे चावल के टुकड़े जितना टूथपेस्ट ब्रश के ऊपर लेकर आप बच्चों के दांत अच्छे से क्लीन करके उन्हें कैविटीज फ्री रख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई पर्सनली रेकमेंड कि आप ऐसा कुछ शुरू करने से पहले यू शुड चेक आउट दिस विथ योर पीडियाट्रिशियन। एंड यस ऑफ कोर्स, अंटिल एंड अनलेस आप एक राइस ग्रेन स्मीयर जितना, यानी कि एक छोटे चावल के टुकड़े जितना टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, देयर इज नथिंग हार्मफुल एंड यू आर गुड टू गो। अब इन्फेंट्स यानी कि छोटे बच्चों के टूथब्रशेस भी अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन और मेडिकल स्टोर्स में भी, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि मेडिकल स्टोर्स में ज़्यादातर टॉडलर्स के टूथब्रशेस इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन प्रॉपर इन छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए भी टूथब्रशेस आते हैं। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप टूथब्रश जब भी खरीदने जाए या सिलेक्ट करें, तब आप उस पैकेट पे आपके बच्चे का एज मैच कर फिर ही वो टूथब्रश सिलेक्ट करें। अब जैसे बच्चे बड़े होते जाएं, मेक श्योर कि आप आपके बच्चों के दांत खुद क्लीन करें, हर एक सरफेस को अच्छे से क्लीन करें। प्लीज रिमेंबर दैट इट इज़ द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन देयर बेबीज और किड्स टीथ एट होम। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट समटाइम्स टू हैंडल द किड्स, अगर उनको ब्रश करने का मन ना हो या फिर इफ दे आर नॉट अलाउिंग यू टू ब्रश देयर टीथ। We dentists usually suggest, advise और recommend parents कि
कि आप खुद जब भी ब्रश करें तब आपके बच्चे को देखने दें आपको ब्रश करते हुए। आप दिन में कितनी बार ब्रश कर रहे हो, कैसे ब्रश कर रहे हो। एंड क्योंकि जैसे हम कहते हैं पेरेंट्स को देखकर ही बच्चे सारी चीजें सीखते हैं, इससे ये होगा कि उनमें भी ये ब्रशिंग की हैबिट इनकलकेट होगी। जैसे ही बच्चे बड़े होते जाए, इंडिपेंडेंट बने और अपना ब्रश खुद करना चाहिए, यानी कि आपको बोले कि नहीं हमें खुद ब्रश करना है, यू कैन ऑफकोर्स अलाउ देम टू ब्रश देयर टीथ ऑन देयर ओन। क्योंकि इससे ये होगा कि उनमें भी ये ब्रशिंग की हैबिट धीरे धीरे कर इनकलकेट होगी। उनको खुद ज़रूर ब्रश करने दें, लेकिन मेक श्योर कि उनका ब्रश होने के बाद आप फिर से जाकर आप उनके दांत ब्रश करें। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों के मूवमेंट्स उतने प्रॉपर नहीं होते कि वो हर एक सरफेस को अच्छे से क्लीन कर पाए। तो इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप ज़रूर जाके उनके दांत ब्रश करें। एंड वेन एवर यू ब्रश देयर टीथ, मेक श्योर कि आप आपके बच्चों के दांत सर्कुलर मोशन में ब्रश करें। अब बच्चे जैसे बड़े होते जाए और उनको समझ में आने लगे कि टूथपेस्ट को थूकना होता है, स्वॉलो नहीं करना होता, अंदर नहीं लेना होता, आप उनको उस टाइम से पी साइज टूथपेस्ट यानी कि एक मटर की साइज की टूथपेस्ट से आप उनको ब्रश करने दे सकते हो। अब वैसे तो बच्चों के दांतों में एक अच्छी स्पेसिंग होती है ताकि आने वाले परमानेंट दांतों को आने के लिए अच्छी जगह मिले, लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हो कि उनके दो दांतों के बीच में खाना फंस रहा है तो मेक श्योर टू फ्लॉस देयर टीथ। अब बच्चों के मुंह में आप फ्लॉस कर पाओ, इजीली कर पाओ, इसीलिए फ्लॉस पिक्स नाम की चीज़ आती है, तो आप उससे उसे पकड़कर इजीली फ्लॉस कर सकते हो उनके मुंह में। ऑल्सो रिमेंबर यू हैव टू ब्रश योर बेबीज टीथ जस्ट लाइक द एडल्ट टीथ, दैट इज ट्वाइस अ डे, यानी कि आपको आपके बच्चों के दांत भी दिन में 2 बार जरूर क्लीन करने हैं। लास्टली मैंने काफी बार सुना है कि पेरेंट्स अपने बच्चों में दूध की बॉटल रखकर उन्हें वैसे ही सुला देते हैं, तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मैंने काफी बार सुना है कि रात रात भर या उनमें भी कई घंटों तक बच्चों के मुंह में दूध की बॉटल वैसी ही रहती है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी अपने बच्चे के मुंह में दूध की बोतल रखकर उन्हें ना सुलाए। इससे ये होता है कि वो दूध का लेयर या शुगरी लेयर काफी समय तक बच्चों के दांतों के ऊपर वैसे के वैसा ही रहता है और कैविटीज फॉर्म होना शुरू हो जाती है। और जैसे मैंने कहा, cavities in baby's teeth spread way faster than adult teeth. So yeah, that's it for today. If you found this video helpful, do give it a thumbs up. Also, if you want to know more about baby teeth care, यानी कि अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो baby teeth care के बारे में, तो we already have some videos on it. I will be mentioning the link to those videos in the description box below or in the I button above. Do check it out. Also, don't forget to subscribe to my channel because I upload videos every Tuesday on dental tips and information. See you guys, until then, happy parenting.